हरिओम भक्तों में सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें जी। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुप्त नवरात्रि 2024 का तो थोड़ा वीडियो मैं लेट बना पाया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। देखिए जी, ये गुप्त नवरात्रि है जो साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 ओपन होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। तो गुप्त नवरात्रि का एक अलग महत्व होता है कि गुप्त नवरात्रि में जैसा भी कोई तंत्र साधक है या कोई भक्ति लाइन में है उसके लिए ये विशेष होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, क्योंकि 10 महाविद्याओं का ये गुप्त नवरात्रि में जो तंत्र साधक है या कोई इनकी कोई सिद्धि साधना करना चाहता है तो उसे उसका 100% उसको उसका रिजल्ट मिलता है। तो आप ये गुप्त नवरात्रि कीजिए, किसी भी आप अपने इष्ट देवी का देवता का कैसा भी हो तो उसका अनुष्ठान बिठा के अच्छी तरह से उसका पूजा कीजिए। गुप्त नवरात्रि का किया हुआ पूजा पाठ जाप टोना टोटका कभी विफल नहीं होता, क्योंकि इसमें 10 महाविद्याएं ये धरती पे उस टाइम विराजमान रहती हैं, यहाँ पे इनका आवागमन रहता है। तो इसलिए ये गुप्त नवरात्रि आप कीजिए। और इस साल का गुप्त नवरात्रि जो है ये, इसमें एक बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें गुप्त नवरात्रि का एक बढ़ा हुआ है, इसलिए इसका शुभ संकेत है कि गुप्त नवरात्रि में जो एकम दूज तिरिया यानी कि तिरिया इसकी जो तीसरी तिथि है वो डबल है, यानी कि ये बढ़ा हुआ नवरात्रा है। एकम दूज तीज तीज यानी कि तिरिया यानी कि चौथ पंचम छठम सप्तम अष्टमी नवमी दसवीं, इसमें तिरिया जो तीसरा नवरात्रा ये डबल है, तो इसे बड़ा हुआ नवरात्र होने का ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। तो इसमें आप अपना इष्ट देवी देवता का पूजन बिठा कर अनुष्ठान बिठा कर इसका कीजिए। 5 तारीख को अमावस है, इसमें आप पहले अपना जो भी सामान है वो ला कर, अच्छा आपका घर मंदिर है जैसा भी है, जैसा उसको अच्छी तरह से धुलाई करके अपना जितना भी आप छोटा बड़ा मूर्ति है या जैसा भी आपका है तो उसको आप अच्छी तरह से अमावस्या के दिन उसको आप पंचामृत मिलाकर उसका बनाकर उसमें आप अच्छी तरह से घर का जितने भी छोटी बड़ी मूर्तियाँ जैसा भी है उनको आप स्नान कराइए, अन्य नए वस्त्र लगाकर वहाँ पे आप इनका कलश नया लगाइए, सभी चीज़ नया लगाकर और आप अनुष्ठान बिठाइए। ये गुप्त नवरात्रि है जिसमें आप कोई भी भाई बंधु माता बहन इसका अनुष्ठान बिठा सकता है, जिसमें आप कलश रख सकते हैं, सूखा भी रख सकते हो, जल से भरकर भी रख सकते हो। और आपके गुरुओं द्वारा किसी भी देवी का हो देव का हो गुरु का मंत्र हो उसे आप, यानी कि रात्रिकालीन साधना है, इसमें दिन में आप आपका मन करे तो कर सकते हो, लेकिन ये रात्रिकालीन साधना है। इसमें 10 बजे के बाद में जैसा भी आपके पास में शब्द है उसका कम से कम 2.5 घंटा बैठ के उसका शब्द कीजिए, तो आपको उसका 100% ही रिजल्ट मिलेगा। जिसे भी आप देवी देवता इष्ट की आप पूजा करते हो उसका एक नवरात्रा बढ़ने के कारण इसका लास्ट 16 तारीख को इसका हवन आप बिठा सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं, दसवीं के दिन भी कर सकते हैं। माता जी का भोग प्रसाद है या अन्य देवी देवता का बिठाना चाहते हैं उनका किसी प्रकार का भोग प्रसाद है वो बनाकर आप चढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये 10 महाविद्याएँ तो इसलिए इसके 10 पूरे दिन करने ज़रूरी होते हैं। कई लोग अष्टमी के दिन इसका कर देते हैं लेकिन वो 2 बज जाते हैं, उसके लिए उनका अनुष्ठान ये पूरा नहीं होता है। ये हर कोई अपना नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 10 महाविद्याओं का ये गुप्त नवरात्रा होता है। इसमें 10 दिन ही पूजा लगातार करनी चाहिए, तभी इनका आशीर्वाद आपको मिलता है। तो प्यारे भक्तों, मेरा नाम ओगड़ बाबा मनपुर राम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गढ़सना का पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम अपने आश्रम पर जैसे भी किसी का कोई भूत बाधा लगा होता है या कोई अन्य बीमारी से पीड़ित है, घर पे चारपाई पकड़ रखा है या कोई जिसका देवी देवता बंधा हुआ है या घर के देवी देवता आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, या किसी पे कोई देवी का या माता का या कोई देव का कोई सवारी आता था या जिन पे खुल के सवारी नहीं आ रही है या उनका बंद हो चुका है,
या कोई लेना चाहते हैं, या कोई किसी का शादी नहीं हो रहा है, नौकरी में किसी प्रकार का कोई रुकावट बाधा आ रहा है, या कोई शत्रु से परेशान है जिसका इज्जत पे कोई काफ़ी शत्रु लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो इनके लिए सभी के लिए आप हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। देखिए, हम आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। इसमें जैसा भी कोई काम होता है उसके लिए यहाँ पे पूजा लगाई जाती है। पूजा देखिए, किसी का कोई देवी देवता को जानकारी लेना हो, या कोई अपने को आगे का मार्गदर्शन का जानकारी लेना है, या कोई अपने को किसी बीमारी से पीड़ित है उसका जानकारी लेना है, या कोई भूत प्रेत बाधा जैसा अपने शरीर पे लगा हुआ है उसका जानकारी लेना है, तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। इस पर पूजा लगाई जाती है। पूजा लगाने के बाद में हम 2 घंटे धोने पे बैठते हैं, तब उसका जानकारी आता है। तो इसमें कई चीज़ें पॉजिटिव भी होती है, कई नेगेटिव भी होती है। तो उसके लिए वो स्पष्ट हो जाता है कि ये गलत चीज़ है या सही चीज़ है। और अपने किसी प्रकार की कोई जानकारी लेने के लिए पूजा लगती है। पूजा सामग्री वहाँ जो अपनी जानकारी लेना चाहता है, इलाज करवाना चाहता है, उसको लानी पड़ती है। उसके लिए हमको 2 घंटे उसके लिए मेहनत करके एक आदमी की जानकारी के लिए 2 घंटे धोने पे बैठना पड़ता है, तब उसकी पूरी जानकारी आती है। जानकारी में उसकी जैसी भी कोई समस्या होती है, वो बिगड़ी होती है, उसके बारे में आ जाता है, और उसको सुधारना कैसे है उसका भी आ जाता है, और उसका कोई लेना देना भोग प्रसाद है उसका भी सारा जानकारी आ जाता है। यानी कि पूरी जानकारी जैसे इंसान को आगे चलने के लिए होता है, उसकी पूरी जानकारी हम अपने इष्ट देवी देवता से लेकर बता देते हैं। लेकिन ये काम बड़े काम होते हैं, इसमें पूजा लगती है, और उसके लिए हमको बैठना पड़ता है, तभी हर एक छोटे मोटे कामों के लिए हम ये चौकी नहीं लगाते। तो आप हमारे आश्रम पर आएँ। हमारा नंबर 9571043860। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, आप ये नवरात्रि का